इस वीडियो में हम जानेंगे ये आड़े तिरछे कैप्चा कोड वेबसाइट्स में क्यों लगाए जाते हैं, क्या मिलता है इन्हें लगा के, कैसे एक हैकर आपके कीज को हाईजैक कर जाता है, कैसे ऑनलाइन धंधे चौपट किए जाते हैं और क्यों आपको एक ऐसा, मेरा मतलब है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंपलसरी लगाना चाहिए। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी समय के साथ एडवांस होती जा रही है। अब ये पहले जैसी नहीं रही। बिल्कुल उसी तरह इसे हैक करने के तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। कंपटीशन के साथ हैकिंग मेथड भी बहुत एडवांस हो चुके हैं, पर कुछ टॉपिक या कहें कुछ मेथड एवरग्रीन होते हैं। यानी जिस तरह से उन हैकिंग मेथड का इस्तेमाल पहले किया जाता था वैसे ही आज भी किया जाता है, और हाँ ये बेहद कारगर साबित होते आए हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 10 हैकिंग अटैक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अच्छे से सीख जाने के बाद आप खुद को एक डिसेंट हैकर कह सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है एक हैकर बनने का, आप भी एक व्हाइट हैट हैकर बनना चाहते हैं, तो शांत हो जाओ और अपनी तशरीफ टिकाकर इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आप लोग जानते होंगे कि ये चैनल सिर्फ हैकिंग सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जिससे आप मेरे दूसरे कंटेंट के बारे में जान सकें, क्योंकि अब से शायद इस चैनल पर वैसी ही वीडियोस आएंगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आने वाली वीडियोस के बारे में मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। और हाँ, अगर आपका भी इंटरेस्ट है आर्ट्स में, आप देखना चाहते हो डिफरेंट यूट्यूबर्स, एक्टर्स, बाइक्स या कार्टून कैरेक्टर्स के स्केच या ऐसे स्केच बनाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करें एंकी आर्ट्स यूट्यूब चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करते हैं वीडियो को शुरू। पहला, की लॉगर। हम लोग अपने कंप्यूटर, मोबाइल या किसी सोशल साइट पर अक्सर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखते हैं और बेफिक्र होकर सोचते हैं कि हम सेफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। की लॉगर अटैक एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी के भी दबाए गए कीज का पता लगा सकते हैं। दरअसल इस अटैक को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही तरीके से किया जाता है। सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर में अटैकर को एक मालिशियस फाइल को पहुंचाना होता है। अब चाहे वो आपसे कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर उसे पहुंचाए या आपसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करवा के वो फाइल आपके कंप्यूटर में एंटर करते ही आपके दिन भर के सारे कीज प्रोसेस को रिकॉर्ड कर सारी इंफॉर्मेशन अटैकर को भेजती रहती है। और हार्डवेयर में यही काम कोई आपके यूएसबी स्लॉट में अपना डिवाइस लगा के या आपके दूसरे कंप्यूटर पार्ट्स में चिप लगाकर कर सकता है। इस मेथड से अटैकर आपके आईडी पासवर्ड तो छोड़िए, आपके कार्ड डिटेल्स, यहाँ तक कि आपने किसको क्या मैसेज किया है वो भी जान सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए, उसके लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। पहला, किसी भी अननोन लिंक या किसी अनऑथोराइज साइट पर विजिट ना करें। दूसरा, अपने कंप्यूटर को किसी अननोन इंसान को ना सौंपे या किसी पब्लिक कंप्यूटर जैसे किसी साइबर कैफे में अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टाइप ना करें। वैसे क्या आपके इलाके में अभी भी साइबर कैफे चल रहे हैं या आपका अपना खुद का कंप्यूटर है? देखते देखते अभी कमेंट में बताएं। और अगर आप मेरा पीसी देखना चाहते हो तो फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, ब्रूट फोर्स हैकिंग। दोस्तों आप जब भी किसी सोशल साइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और एक पासवर्ड एंटर करते हैं, तब आपका वो पासवर्ड कंपनी के सर्वर में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि आप जब भी फ्यूचर में आईडी लॉगिन करें तो वो सर्वर अपने स्टोर पासवर्ड को आपके डाले गए पासवर्ड से मैच करे। तभी तो वो बता पाएगा कि ये आप हो, कोई दूसरा नहीं। पर क्या हो अगर उन कंपनीज पर ही हैकर अटैक कर सारे पासवर्ड चुरा ले? इसी डर के कारण सर्वर आपके पासवर्ड को उन लेटर्स में स्टोर नहीं करता जिन लेटर्स में आपने वो लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका पासवर्ड है मैगी, तो डेटा सर्वर्स में कुछ यूं सेव होगा जिससे चोरी हो जाने पर भी हैकर समझ ना पाए कि यार ये एक्चुअल में लिखा क्या है। यही हैकर इस्तेमाल करता है ब्रूट फोर्स अटैक। इस अटैक में वो आपके इस पासवर्ड को देख के हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करता है। वो बार बार अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीकों से आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करता जाता है, जिसमें अक्सर कमजोर पासवर्ड इजीली क्रैक हो भी जाते हैं। हैकर्स में इतना टाइम नहीं कि वो लाखों पासवर्ड को इतने तरीकों से हिट कर क्रैक करे, इसीलिए वो मशीन का इस्तेमाल करता है। और कंपनीज ये जानती है, इसीलिए वो अक्सर
पासवर्ड के नीचे कैप्चा कोड का इस्तेमाल करती है, क्योंकि इन टेढ़े मेढ़े वर्ड्स को टाइप करना किसी मशीन की बस की बात नहीं। अब आप इस मेथड से खुद को कैसे बचा सकते हो, वो है सिंपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख के। आपका पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हैकर को उसे क्रैक करने में उतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक सर्वे के मुताबिक बहुत बड़ी आबादी अपना पासवर्ड इनमें से एक रखती है, और मेरे हिसाब से आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पासवर्ड सिंपली अपना नाम या अपना फोन नंबर रखा होगा। अगर हाँ, तो इसे आज ही चेंज करें और अपने पासवर्ड को कुछ यूं रखें जिसमें नंबर्स, सिंबल्स, कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स सब आए। एक ऐसा पासवर्ड जिसे देखकर हैकर भी पागल हो जाए। नंबर 3, डिक्शनरी अटैक। दोस्तों, डिक्शनरी अटैक ब्रूट फोर्स अटैक का ही छोटा भाई है, जिसमें हैकर डिक्शनरी में आने वाले ऐसे वर्ड्स हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज करता है जिसका सक्सेस रेट काफी हाई हो। इस मेथड से बचने के लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जरूरत है। नंबर 4, फिशिंग। आप में से कई लोग फिशिंग के बारे में जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हैकर आपको एक सेम टू सेम दिखने वाली वेबसाइट का लिंक भेजता है, और उसमें क्लिक करने पर आप एक तरह से अनजाने में उसे अपने डिवाइस को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे होते हैं। कई बार जब आप किसी अननोन वेबसाइट को ब्राउज करते वक्त ऐसी जगह क्लिक कर देते हैं जिससे आपके ब्राउजर की सारी कैशे, कुकीज और हिस्ट्री हैकर पे चली जाती है, जिससे उसे इजीली आपकी बहुत सी जानकारियां मिल जाती है। हाल ही में हैकर्स द्वारा ये अटैक बहुत से यूट्यूबर्स में किया गया। इसके सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, इसीलिए हैकर अक्सर इसे यूज करते हैं, और इससे बचने के लिए आपको बस अनजान लिंक या वेबसाइट पर क्लिक करने से बचना है। नंबर 5, डीडोस अटैक। दोस्तों, डीडोस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एक ऐसा खूबसूरत अटैक है जो समय के साथ और ताकतवर होता जा रहा है। इस अटैक में हैकर कोई मालिशियस फाइल हर जगह सर्कुलेट करवाता है ताकि उसका बनाया गया मालवेयर मैक्सिमम कंप्यूटर्स में फैल जाए, जिससे उन सारे कंप्यूटर्स की कमांड उस हैकर के हाथ में आ जाए। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हर एक वेबसाइट की एक यूजर लिमिट होती है। सारी वेबसाइट्स एक हद तक ही यूजर्स को एंट्री दे सकती है। आपने अक्सर किसी जॉब के फॉर्म या कॉलेज वेबसाइट चलाते टाइम देखा होगा कि वो बार बार क्रैश हो रही है या खुली नहीं रही। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसकी लिमिट से ज्यादा लोग उस वेबसाइट को सेम टाइम पर विजिट कर रहे होते हैं। इसी चीज का फायदा हैकर डीडोस अटैक से उठाता है। इतने सारे डिवाइस की कमांड उसके पास हो जाने की वजह से वो किसी भी वेबसाइट को बंद करने के लिए सारे डिवाइसेस को उस वेबसाइट पर विजिट करने की कमांड देता है, जिसके कारण वो वेबसाइट बंद पड़ जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि कोई आपके डिवाइस का ऐसे इल्लीगल काम में इस्तेमाल कर रहा है। अब ये अटैक किया क्यों जाता है? आंसर सिंपल है, किसी को भी ब्लैकमेल या किसी का भी बिजनेस बर्बाद करने के लिए। उदाहरण के तौर पर दिवाली सेल को ही ले लीजिए। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट बंद कर दी जाए ताकि खुद की सेल बढ़े, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कंपनीज हैकर्स को पैसे देके कुछ समय के लिए ये अटैक अपनी वेबसाइट पर करवाती है ताकि वो अपनी वेबसाइट का पोटेंशियल चेक कर सके। जैसे जैसे आज डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं, ये अटैक उतना खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कितने लाखों करोड़ों डिवाइस की कमांड किसके हाथ में हो और वो इन सारे डिवाइसेस से किस पर अटैक कर दे, जिस वजह से बड़े डेटा सर्वर्स गूगल से लेकर ट्विटर तक सब अपने आप को बचाने के लिए करोड़ों रुपए सालाना खर्चा करती है। नंबर 6, फेक वेब। दोस्तों, फेक वेब एक ऐसा मेथड है जिसमें हैकर बिना कुछ खास मेहनत किए लोगों का डेटा चुराता है। दरअसल इसमें हैकर एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाता है जो ज्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बनाया जाता है। उस नेटवर्क का नाम आई कैची होता है, जैसे कि एयरपोर्ट वाईफाई, स्टारबक्स वाईफाई या प्रधानमंत्री वाईफाई योजना, जिससे लोग उस नेटवर्क पर भरोसा कर अपना डिवाइस उससे कनेक्ट कर लेते हैं और आपका सारा डाटा उस नेटवर्क द्वारा हैकर चुरा ले जाता है। नंबर 7, कार्डिंग। दोस्तों, कार्डिंग एक ऐसा इलीगल मेथड है जो पहले तो डार्क वेब तक ही सीमित था, पर अब लगभग हर जगह दबा के चल रहा है। इसमें हैकर सबसे पहले लोगों की कार्ड डिटेल्स चुराता है। अब चाहे वो सीधे लोगों को कॉल करके उनकी कार्ड डिटेल्स चुराए या किसी वेबसाइट को हैक करके चुराए। कई बार वो एटीएम मशीन में स्किम डिवाइसेस लगाकर भी डिटेल चुरा ले जाता है। स्किम डिवाइसेस क्या होते हैं, ये जानने के लिए आई बटन में दी गई वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे कई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स जमा हो जाने पर हैकर ये कार्ड डिटेल्स बल्क में बेच देता है। इसे लेने वाले को कहा जाता है कार्डर। इस बंदे का काम
इन कार्ड से ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करना होता है। ये बंदा उन कार्ड से कई चीजें ऑनलाइन परचेज करता है और सस्ते दामों में इन्हें बेच देता है। आपने कई बार इंस्टाग्राम या कहीं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखे होंगे या फिर महंगे मोबाइल फोन्स जिन्हें सस्ते दामों में बेचा जा रहा होता है। जी हाँ, इन्हें बेचने वाले अक्सर वही कार्डर्स होते हैं। नंबर 8, क्लिक जैकिंग अटैक। दोस्तों, आप दिन भर कई वेबसाइट विजिट करते हो, उन वेबसाइट पर कई बार क्लिक करते हो, पर क्या होगा अगर वो क्लिक आपकी मनचाही जगह पर ना हो और वो वेबसाइट आपको कहीं और ही नेविगेट कर रही हो। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, जब आप किसी मूवी, गाने या गेम को डाउनलोड करते हैं तो क्लिक करते ही वो चीज डाउनलोड ना होके कुछ और ही डाउनलोड हो जाता है या कोई दूसरा पेज खुल जाता है। दोस्तों, यही होता है क्लिक जैकिंग अटैक, जिसमें वेबसाइट ओनर आपसे ऐसे काम करवा देता है जो आप नहीं करना चाहते थे। अब ये किया क्यों जाता है? जब आप सीधा सा है, गूगल मनी जिंदाबाद। आप जितना क्लिक करते हैं, जितनी बार गलत तरीके से एड्स लोगों को दिखाए जाते हैं, उतना वेबसाइट ओनर कमाता है। आज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो सब्सक्राइब ही होगा, क्योंकि उसके नीचे सब्सक्राइब करवाने की एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। YouTube एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो वो सब्सक्राइब बोल के आपसे कुछ और ही नहीं करवाएगा। पर जब आप किसी अनजान अननोन वेबसाइट को सर्फ करते हैं तो आप नहीं जानते कि जिस पर आप क्लिक करने वाले हैं वो आपको किस परेशानी में डाल दे। शायद वो आपसे कोई मॉलवेयर इंस्टॉल करवा दे, जिससे आपके कंप्यूटर में मौजूद आपकी सारी डिटेल्स पब्लिक हो जाएं। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 9, कुकी थेफ्ट। गाइस, कुकी के बारे में आप सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो बता दूं, जब भी आप किसी वेबसाइट को बार बार सर्फ करते हैं तो उस वेबसाइट की कुछ फाइल्स आपका कंप्यूटर कुकीज के फॉर्म में सेव कर लेता है। आप फेसबुक या बाकी वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ भी सेव पासवर्ड करके एक ऑप्शन होता है, जिसे परमिशन देके आप अपना पासवर्ड कुकीज के फॉर्म में अपने ब्राउजर में सेव कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता और वो वेबसाइट भी तेज चलती है। अब यहीं से अटैकर्स का रोड मैप तैयार होता है। आपकी सारी डिटेल्स जो अक्सर आपके ब्राउजर में कुकीज के फॉर्म में सेव रहती है, अब हैकर गलती से भी अगर आपसे किसी अनवांटेड लिंक पर क्लिक करवा देता है या फिशिंग के माध्यम से आपके डिवाइस में किसी मालवेयर को इंस्टॉल करवा देता है, तो ये सारी कुकीज डिटेल्स उसके पास आ जाएंगी। हाल ही में बहुत से यूट्यूबर्स के चैनल इसी मेथड से हैक हुए हैं, और अगर आप भी इससे बचे रहना चाहते हैं तो अनऑथोराइज्ड वेबसाइट पर विजिट कभी न करें। अपने कंप्यूटर में एक पासवर्ड सेट करें और शक होने पर अपनी कुकीज डिलीट करते रहें। नंबर 10, बेट एंड स्विच। दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सी फेमस वेबसाइट विजिट करते हैं, जिसमें आपको साइड में बहुत से ऐड नजर आते होंगे। उनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम प्राइस में मेंशन किए गए होते हैं। गाइस, बेट एंड स्विच का मतलब ही है जिसमें दिखाया कुछ और जाए और हो कुछ और इसी लाइन से आप समझ गए होंगे कि ऐसे एड्स में दिए गए प्रोडक्ट्स पूरी तरह से फेक होते हैं। ऐसे एड्स सिर्फ लोगों की कार्ड डिटेल्स चुराने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी नहीं होता और कस्टमर सस्ते के चक्कर में अपनी कार्ड डिटेल डालने से भी नहीं चूकता। तो गाइस, इसीलिए ऐसे एड से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें और औरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सतर्क हों। अब आज के लिए बस इतना ही। जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, पर क्या करूं यार, अब सोच रहा हूँ रेगुलर हो ही जाता हूँ। पर जाने से पहले आर्ट्स लवर एंकी आर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक बाय।